शिवाजी राजे से शुरू हुआ प्रणय सतलज। शिवाजी राजे से शुरू हुआ साहस का ये सफर, गुजर रहा है होते हुए वो रमाई नगर। शिवाजी राजे से शुरू हुआ साहस का ये सफर, गुजर रहा है होते हुए वो रमाई नगर। अलम चलाते हैं कभी हम चलाते हैं खंजर, जिद पे आ जाए तो होता है वो नामांतर। मैदान में वो जंग के हर दौर में प्रणय, टूट पड़े हैं दुश्मनों पे वो महार शेर नर। टूट पड़े दुश्मनों पर वो महार शेर नर, प्रणय सतलज दो कदम आगे जाके कहता है, शूरता का बस एक पैगाम काफी है। वाह, शूरता का बस एक पैगाम काफी है, जंग में प्रणय उसका अंजाम काफी है। जालिमों हर एक जुल्म के लिए महार बटालियन ये नाम ही काफी है। महार बटालियन ये नाम ही काफी है। बमों से किसने उड़ाया है बेगुनाहगारों को, उन गुनाहगारों को आहों के हवाले कर दो। मेरी मानो तो इन्हें कैद ना करो, इनकी बोटियां काट कर कुत्तों के हवाले कर दो। इनकी बोटियां काट कर कुत्तों के हवाले कर दो। हे गाना माझ्यासाठी माझ्या गुरुने लिहिलं, मी चाल सांगितली होती। चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, ही चाल माझ्या गुरूंना खूप आवडली, प्रकाश दादांना। त्यांनी मला गाणं लिहून दिलं। गाणं केव्हा दिलं माहित आहे का? 1 जानेवारी 2018 साली गाणं लिहिलं। 200 वर्ष पूर्ण झाले ते भीमा कोरेगावच्या इतिहासाचे। 2018चं गाणं आज खूप ते गाणं तुमच्यासमोर सादर करतोय का? महारों ने क्या दम दिखाया, महारों ने, हम पाशवीर सैनिकों की हम वंशज है, हम खानदान है। जिस भीमा नदी के तट पर हमारे पूर्वजों ने 28,000 पेशवाई का खात्मा किया, त्याचे वंशज आहो आम्ही। मावल्यानो, ते वावरात न्याचे विये वगैरे तुम्ही पाजून ठेवा, कांदे कापाच्या पावशा पाजून ठेवा। दुसरा भीमा कोरेगाव युद्ध होण्याच्या मार्गावर आहे, कारण एवढी अराजकता या देशामध्ये पहिले कधी नहीं पाहिली जी आता है। अब महारों ने क्या दम दिखाया, महारों ने क्या दम दिखाया, इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास पढ़ के 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 देखो ना, इतिहास पढ़ के
भावले साहेब कार्यक्रमाचे आयोजक आहे का वो जय भीम नाम का वो लफ्ज खास लिखा है प्रणय नाम हमारा विजय स्तंभ के पास लिखा है। जय भीम नाम का वो लफ्ज खास लिखा है प्रणय नाम हमारा विजय स्तंभ के पास लिखा है। हमारे इतिहास पे उंगली उठाने वालों अबे हमने स्याही से नहीं खून से इतिहास लिखा है। हमने स्याही से नहीं खून से इतिहास लिखा है। यह इतिहास अगर 2024 में अगर तुम अमल में लाते हो तो वाकई में हम शूरवीर नर के वो बेटे कहलाएंगे। मगर अबे ये एकत्र रहा अरे यारे या लिया झंडे खाली एक यारे ये एकत्र रहा गट 17 बनवून का ये एकत्र रहा गट 17 बनवून का विजया दशमी राहू द्या दसरा बनवू नका। एकत्र या लिया झेंड्याला तुम्ही काय ठेवणाऱ्या भाडव्यानो अबे एकत्र या गट 17 बनवू नका विजया दशमी राहू द्या दसरा बनवू नका। नुसते येऊन फिरून या दीक्षाभूमीवर प्रणय अबे धम्म क्रांतीच्या सोहळ्याला जत्रा बनवू नका। धम्म क्रांतीच्या सोहळ्याला जत्रा बनवू नका। तुम्हाला शपथ आहे या 2 महापुरुषांची 2 राजाची जर का माझा समाज हा विखुरलेला समाज तुम्हाला नाचायला लय बरं वाटतंय जेव्हा तुमच्या तोंडामध्ये जेव्हा गरम केलेला शिसा ओतल्या जाईल ना तेव्हा समजेल जेव्हा मनुस्मृती ग्रंथ लागू होईल या देशात तेव्हा समजेल तुम्हाला। जर का माझा समाज इथे एकीने नांदला असता तर 17 पार्ट्या 18 झेंडे घेऊन नाचला नसता। अबे तो वैऱ्याच्या छाताडावर दणादणा नाचला असता तर दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरती तो निळा झेंडा राहिला असता। दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर निळा झेंडा राहिला असता। मावल्यालो मंजूषा ताई ये तलवार मेरा पेट में मैं बाबा साहब को मैं सर पे नहीं लेता हूं यांना सुद्धा घ्यायला लावता डोक्यात घ्या परिस्थितीची तुम्ही हाताळा। काय चाललंय देशात शत्रूच्या पयवाटेचे दार लावून ठेवा शत्रूच्या पयवाटेचे दार लावून ठेवा। निलेश भाई शत्रूच्या पयवाटेचे दार लावून ठेवा। स्मारकाला भीमाचा सदा हार घालून ठेवा। शत्रूच्या पयवाटेचे दार बंद करून ठेवा। आशुभाई हाँ ये जाके किसी चौराहे पर लगा देना ये बोर्ड ये शेर का बोर्ड शत्रूच्या पयवाटेचे दार लावून ठेवा। अबे स्मारकाला भीमाचा सदा हार घालून ठेवा। करायचा असेल वैचारिक विद्रोह जर प्रणय तर लेखनीच्या टोकाला सदा धार लावून ठेवा। ये सारे शायरों के लिए शेर दे रहा हूं पसंद आएगा तो ताली जरूर बजा देना। आजकल शायर लोग भी जो अरे या समाजाला जसं वाढाल तुम्ही तसं ते खाईल आणि गाणाऱ्या सुद्धा समजलं पाहिजे मी काय गातोय। फक्त पैसा आजकल तर धंदा करताय प्रबोधन का धंदा नव्हे ये यहां से गाओ प्रेम से। माणूस सरळ आणि साधा असला पाहिजे।
माणूस सरळ आणि साधा असला पाहिजे आणि जगण्यातही नेक इरादा असला पाहिजे. माणूस सरळ आणि साधा असला पाहिजे आणि जगण्यातही नेक इरादा असला पाहिजे. बा भीमाची चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी यार हो अबे हर कवीच्या लेखनीत वामन दादा असला पाहिजे. ये बहुत बड़ी शख्सियत है. इनके पिताजी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारंग पवार, ये नीलेश पवार अपना भाई है और भतीजा भी लगता है. जोरदार तालियां हो जाए. और महारो ने क्या दम दिखाया, महारो ने क्या दम दिखाया. अब इतिहास पढ़कर देखो ना, 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 इतिहास पढ़कर. भैया ये आप ढोलक बजाते हो राहुल भाई के साथ में ढोलक बजाते हो, आप शायर हो. बिल्कुल इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. मैंने आपका नाम सुना था मगर आप नाम से वापस कुछ अख्तर लिखते हो आप. राहुल भाई ने जो गाना कहा है लंदन में जाके देखो ना, ये भीमराव जगताप और विकास राजा जिसको मैं लालू बोलता हूँ, ये हम लोगों का प्रोग्राम रखा था भीमराव जगताप के स्मृति दिन में. वहाँ ये मैंने पढ़ा था. इस तर्ज को देखकर इस तर्ज को सुनकर वो लंदन में जाके देखो ना उन्होंने लिखे थे. बाद में ये गाना 2018 का है. आज तारीख क्या 24 चल रही है. सुनेगा ये मेहनत का पसीना है. देखो अरे महारो ने क्या दम दिखाया, महारो ने क्या दम दिखाया. अरे इतिहास पढ़कर देखो ना, 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 इतिहास पढ़कर देखो ना. ये मेरा भतीजा है शान पाटिल, इसकी तरफ से 100 रुपये मिले हैं. बड़ी मुश्किल बात है. हाँ ये अपने को चलना पड़ेगा बेटा अपनी दुकानदारी. ये बड़ी अच्छी बात है. लोग नहीं नवाज रहे तो साजिंदे को नवाजो, साजिंदे नवाजो, क्योंकि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट की इज्जत रखता है. थोड़ा हमारे आर्टिस्टों के लिए जोरदार तालियां हो जाए मेरी माता बहनी. उन्हें मालूम है हिमेश भारती जो है वो मेयर का गाने वाला है, छिछोरा नहीं गाता. अरे महारो ने क्या दम दिखाया, महारो ने क्या दम दिखाया. अरे इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास वो पेशवाओं के सर काट के, वो पेशवाओं के सर काट के, वो पेशवाओं के सर काट के. ले भाई मंजू भाई, वो पेशवाओं के सर काट कर. बहुत मुश्किल काम है. हाँ वो पे
काट के भीमा खोर गाँव गवाहे, भीमा खोर गाँव गवाहे। अरे आओ तुम चल कर देखो ना, आओ तुम चल कर देखो ना, आओ तुम चल कर देखो ना, सुप्रसिद्ध गायिका प्राण कोकिया मंजूषाताई शिंदे। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है किसी पुलिस वाले के जेब में से पैसे निकालना, बहुत बड़ी बात है किसी पुलिस वाले के जेब में से पैसे निकालना और किसी आर्टिस्ट के जेब में से पैसे निकालना। थोड़ा आमच्या आर्टिस्टसाठी जोरदार आया हो गया। हमारे बेंजो वाले हमारे दादा हितेश संग्राम सबका मैं इस्तेमाल करता हूँ और पहला बंद पेश कर रहा हूँ, लिहाजा तवज्जो दे सुनेगा। बड़ी अच्छी बात है, बच्चे की तरफ से 20 रुपए से नवाजा गया है। सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया। प्रणय मैंने उसे पूछा, उसने तब लिख दिया। कल पूछा मैंने बेटी से कि इस भारत का बाप कौन है, तो मेरे बेटी ने भी कागज पर बाबा साहब लिख दिया। सुनेगा, पहला बन ले रहा हूं। पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग। 1818 का वो साल था, मुकाबिल में महारों का वो फौजी दल, मुकाबिल में महारों का वो फौजी दल। अंग्रेजों के वास्ते ढाल था, 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 अंग्रेजों के वास्ते ढाल था। नीलेश भाई आकाश भाई सुनना। पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग 1818 का वो साल था, मगर प्रणय लिखता है 2 कदम आगे जाके, गर बुज़दिलों का लश्कर हमें छल भी सकता है, गर बुज़दिलों का लश्कर हमें छल भी सकता है, तो हमारे अंदर से सिद्धनाक निकल भी सकता है। बुज़दिलों का लश्कर हमें छल भी सकता है, तो हमारे अंदर से सिद्धनाक निकल भी सकता है। हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव न डालो योगी, ए बुलडोजर बाबा, हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव न डालो। महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। समझ लगा कहीं, समझा डाले का कहीं। हाँ मग 24 मध्ये ये महाडचं पाणी उबललं पाहिजे गरम, बिल्कुल तव्यासारखं। घर बुज़दिलों का लश्कर हमें छल भी सकता है, तो हमारे अंदर से सिद्धनाक निकल भी सकता है। हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव ना डालो, महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। भारत का नाम बदलने की कोशिश करने वालों, ये समाज तुम्हारी सत्ता बदल भी सकता है। तुम्हारी सत्ता बदल भी सकता है, मगर पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग,
शिवा के संग अंग्रेजों की जंग 1818 का वो साल था। मुकाबिल में महारो का वो फौजी दल, मुकाबिल में महारो का वो फौजी दल अंग्रेजों के वास्ते ढाल था। अंग्रेजों के वास्ते ढाल था, अंग्रेजों के वास्ते ढाल था, अंग्रेजों के वास्ते ढाल था, अंग्रेजों के वास्ते ढाल था। 200 बरस बीते यारों, 200 बरस बीते यारों, अब तारीख पलट कर देखो ना, 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 तारीख पलट कर त्याचप्रमाणे खुशाल भीमरावजी बनकर या कार्यक्रमाचे आयोजक, साहिल खुशाल बनकर, खुशाल राधेश्याम बनकर, नंदिनी शेवटला कडवं देतोय। वेळेचं वाण ठेवून यानंतर रमाई तुमच्यासाठी सादर करणार आहे। एकावं ये बड़ी अच्छी बात पढ़ने जा रहा हूं भाई अक्षय भाई, नीलेश भाई। रावण इसलिए नहीं आ रहा बल्कि राम ताकदवर था। आता तुम्ही म्हणाल हे दाखले कशात करता देणार आहे? हे जे दाखवलं मीडियावाल्यांनी ते सांगतो तुमच्या पुढे। हे तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे कारण आजही आपला समाज भरकटलेला आहे। तिथे अयोध्यामध्ये सगळ्यात जास्त लोक महार समाजाचे गेले असा असा रिपोर्ट जास्त आहे। महार समाजाचे लोक जास्त गेले अयोध्याला, हा रिपोर्ट आहे। म्हणून हे सगळं सांगावं लागते की तुम्हारा ही राम है, तुम्हारा ही शाम है, तुम्हारे राम और शाम से हमारा क्या काम है। ऐ धर्म के ठेकेदारों, तुम्हारा हर ईश्वर इस धरती का गुलाम है, क्योंकि तुम्हारे हिंदुस्तान का 7/12 हमारे सम्राट अशोक के नाम है। मगर ज्ञानदीप बागड़े यवतमाल के कहते हैं, कल पत्थर को पूजने वाले लोग बदौलत मेरे भीम की जाग रहे हैं और आज साधु संत भी लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं। कल पत्थर को पूजने वाले लोग बदौलत मेरे भीम की जाग रहे हैं, आज साधु संत भी लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं। उन्हें मालूम है ध्यानदीपा कि मंदिर में कुछ भी नहीं रखा, इसलिए वो सबके सब संसद की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ का युवा बेरोजगार है, यहाँ हाथों को काम नहीं है। हमारे महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां, महाराष्ट्र का उद्योग वो किसी राज्य में जा रहा है, मगर किसी को परवाह नहीं है। हम सिर्फ नाच गाने में खुश हैं। रावण इसलिए नहीं हारा कि राम उससे ताकतवर था, बल्कि वो इसलिए हारा क्योंकि उसका भाई विभीषण था। तुम्हारा सांगणं गरजेचं आहे। अभी आप लोग बोल रहे थे तारिक भाई, कुछ नहीं। ये सब हमने बहुत देख लिए। पता तो जब चलेगा जब मशीन खुलेगी, कौन गद्दार है और कौन ईमानदार है वहां पता चलता है। सही बात। मैं मुंह पे बोलने वाला आर्टिस्ट हूं, अपन नहीं भेद कोना। मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, मैं संविधान को बचाने के लिए भागता हूं रोज। रावण इसलिए नहीं हारा कि राम उससे ताकतवर था, बल्कि वो इसलिए हारा कि उसका भाई विभीषण था। बाली भी इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसका भाई सुग्रीव था,
हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, होलिका इसलिए नहीं मारे गए कि दुश्मन उससे ताकतवर थे, बल्कि वो इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने भक्त प्रहलाद को पैदा किया था। वाह वाह वाह। हम आज गुलाम इसलिए नहीं है कि शोषक ताकतवर है, बल्कि हम गुलाम इसलिए है कि हमारे लोग पढ़ लिख कर विभीषण और सुग्रीव की भूमिका अदा कर रहे हैं। हा हाल आहे समाजाचा, म्हणून या झेंड्याचा एकही आमदार, खासदार, ग्रामपंचायत मेंबर, सरपंच निवडून काय येत नाही, तर आपलेच लोक आपले पाय ओढते. बोलला हे का? आखिरी बंद दे रहा हूं. इस गाने के शायर बड़े मेरे गुरुवर्य है, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत में जिनका नाम चलता है वो बात करो पैदा. मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो, नशीबवान समजतो की मी 2-2 गुरुचा चेला आहे. ज्याने गाणं लिहिलं माझे गुरु आदरणीय मुसलमान समाज के होते, आदरणीय छोटे बाबू कव्वाल गिट्टी खदान में रहने वाले, जिन्होंने वो बात करो पैदा का आइटम पूरे भारत भर में फेमस हुआ और जिनके गले से हुआ वो भी मेरे उस्ताद है जनाब प्रकाश नाथ पाटनकर. आखिरी शेर दे रहा हूं, मेरे माता बहने सुने. वो शूरवीरों को शेरे न रोको हम, 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 करते हैं देखो अब लाखों सलाम. देखा नहीं है किसी ने कभी, अरे देखा नहीं है किसी ने कभी ऐसा कहीं पर भी वो कत्ले बनकर दादा ये सुन के जाना, ये नीला आसमान कह रहा है, जो मैं नहीं कह रहा हूं. यहां रामायण का युद्ध हुआ, जो रावण के साथ राम ने लड़ा. मैं क्यों बोल रहा हूं, बार बार क्यों नाम ले रहा हूं? आप समझदार हो, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं तुमको. मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूं, मैं बार बार नाम क्यों ले रहा हूं? तुम्हारे दिमाग में जो माहौल घुस गया है मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं. बस आप थोड़ा मेरे पे मुझे बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज. वो शूरवीरों को शेरे न रोको हम, करते हैं देखो अब लाखों सलाम. देखा नहीं है किसी ने कभी ऐसा कहीं पर भी वो कत्ले आम. मीडिया में दिखाया गया महाभारत रामायण. ये नीला आसमान कहता है कि मैंने इस भारतवर्ष में रामायण का युद्ध देखा जो सीता के लिए लड़ा गया, मैंने महाभारत का युद्ध देखा जो द्रौपदी के लिए लड़ा गया, मगर मैं इतिहास में वो आसमान कह रहा है कि भारतवर्ष में मैं ऐसा एक युद्ध देखा हूं भीमा कोरेगांव का, जो किसी औरत के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध, अपने स्वाभिमान को, अपने हक को पाने के लिए वो युद्ध लड़ा गया. वो युद्ध था 1 जनवरी 1818 का. क्योंकि मेरे आदरणीय गुरुवर्य प्रकाशनाथ पाटनकर कहते हैं कि अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि महारों ने पेशवाई को यहां जिंदा गड़ाया है. अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है क्योंकि महारों ने पेशवाई को यहां जिंदा गड़ाया है. ब्राह्मणों ने महारों का अपमान किया है, फिर भी एक महार ने इस देश को संविधान दिया है. आशु भाई थोड़ा खोल दो नहीं प्लीज, सुनिएगा. वो शूरवीरों को शेरे न रोको हम, वो शूरवीरों को शेरे न रोको हम, वो शूरवीरों को शेरे न रोको हम, वो शूरवीरों को शेरे न रोको हम,
करते हैं देखो अब लाखों सलाम, देखा नहीं है किसी ने कभी, अरे देखा नहीं है किसी ने कभी, ऐसा कहीं पर भी वो कत्लेआम, ऐसा कहीं पर भी वो कत्लेआम, ऐसा कहीं पर भी वो कत्लेआम, ऐसा कहीं पर भी वो कत्लेआम। वो शूरवीरों को शेरे नरों को हम करते हैं देखो अब लाखों सलाम, मगर भीम वाले जंग के वास्ते तैयार हो जा तू, भीम वाले जंग के वास्ते तैयार हो जा तू, सिद्धनाथ की भारी तलवार हो जा तू, भीम वाले जंग के वास्ते तलवार हो जा तू, भीम वाले जंग के वास्ते तैयार हो जा तू, सिद्धनाथ की भारी वो तलवार हो जा तू। अगर चाहता है रोशनी कौम में अपने वो मनुस्मृति जलाए वो अंगार हो जा तू। वो मनुस्मृति जलाए वो अंगार हो जा तू, अपने सबूत वजूद के सिकर के बचाए जाबाज ऐसा गणपत महार हो जा तू। आखरी बार यानंतर रमाईचं गाणं माझं गातेलं बोले रमाईला सादर करणार आहे का हो? वो शूरवीरों को शेरे नारों को हम, वो शूरवीरों को शेरे नारों को हम, वो शूरवीरों को शेरे नारों को हम, वो शूरवीरों को शेरे नारों को हम करते हैं देखो लाखों सलाम, देखा नहीं है किसी ने कभी, ऐसा कहीं पर भी वो कत्लेआम। क्यों है नागनाथ का दावा, है नागनाथ का दावा, अब दुनिया ये घूमकर देखो ना, 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 दुनिया ये घूमकर देखो ना। वो पेशवाओं के सरकार के, वो पेशवाओं के सरकार पे, वो पेशवाओं के सरकार पे, वो पेशवाओं के सर काट कर दिखाए है जोहर उन्हें छाट के, भीमा कोर गाँव गवाहे, भीमा कोर गाँव गवाहे, आओ तुम चलकर देखो ना, आओ तुम चल के देखो ना।